दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट्स को हमेशा ये शिकायत रहती है कि वो जब भी पढ़ाई करने बैठते हैं तो उनका मन एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता है। भटके भी क्यों ना, आज हम पूरी तरह से टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं। जैसे ही पढ़ने बैठो तभी नोटिफिकेशन आ जाती है और हमारा मन भी उसको देखने में लग जाता है। इस तरह कंसंट्रेशन की बैंड बज जाती है। अगर जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उससे खास नफरत है फिर तो कहना ही क्या। पढ़ने का मतलब सिर्फ बुक में लिखी लाइनों को पढ़ना नहीं है, इसके साथ साथ विचारों को समझना और उसमें शामिल ज्ञान को प्राप्त करना भी जरूरी है। इस वीडियो में मैं आपको 9 टिप्स देने वाला हूँ, एक बोनस टिप्स के साथ, जिसको अपनाने के बाद बड़ी से बड़ी ताकत भी आपका ध्यान नहीं भटका सकती। तो पहला पॉइंट है, पढ़ने के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करें। पढ़ाई करने के लिए एक उपयुक्त और शांत जगह का चुनाव करना बहुत जरूरी है। एक अध्ययन के मुताबिक पढ़ाई करने के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण आपकी एकाग्रता को बनाए रखता है और आपके सीखने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। हर किसी के लिए यह जगह अलग हो सकती है। जैसे किसी को अपनी छत पर पढ़ने में मजा आता है तो किसी और को खाली कमरे या पुस्तकालय लाइब्रेरी में पढ़ने में आरामदायक लगता है। दूसरा पॉइंट, ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से बचें। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, इन सभी के कारण हम पढ़ाई में कम और इन सब चीज़ों में ज़्यादा उलझे रहते हैं। मैं भी समझता हूँ कि हम आजकल पढ़ने के लिए ऑनलाइन मटेरियल का उपयोग करते हैं, इसलिए फ़ोन को स्विच ऑफ नहीं कर सकते, मगर काम हो जाने के बाद इंटरनेट को बंद करके वापस अपना ध्यान पढ़ाई में तो लगा सकते हैं। इसके साथ साथ आप नोटिफिकेशन को बंद कर सकते हैं। जब आपको नोटिफिकेशन दिखेगी नहीं तो आपका ध्यान भटकेगा नहीं। तीसरा पॉइंट, ध्यान लगाएं। हमारा मन बड़ा चंचल होता है, हम कुछ भी कर लें वो खुद भटकने लगता है। इसलिए आप जब भी पढ़ने बैठें तो उससे पहले केवल 5 मिनट के लिए ध्यान लगाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखोगे कि आपका मन कभी पढ़ाई से भटका नहीं करेगा और आप हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क कर पाओगे। चौथा पॉइंट, टुकड़ों में पढ़ाई करें। दोस्तों, एक अध्ययन के मुताबिक टुकड़ों में पढ़ाई करना ध्यान बनाए रखने का सबसे बेहतरीन तरीका है। इससे आप पढ़ाई से ऊबते भी नहीं हैं और पढ़ा हुआ ज़्यादा लंबे समय तक याद भी रहता है। इसलिए एक बार में 1 घंटा पढ़ने के बाद 15 मिनट का छोटा सा ब्रेक जरूर लें। पांचवा पॉइंट, म्यूजिक के साथ पढ़ना। इसमें कोई शक नहीं है कि संगीत लोगों को शांत करने और बेहतर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। इंटरनेट पर आपको पढ़ाई में मदद करने वाले बहुत सारे म्यूजिक मिल जाएंगे और इसकी मदद से आप अपना ध्यान पढ़ाई में केंद्रित कर सकते हैं। छठा पॉइंट, पानी को साथ में लेकर बैठें। क्या यह बात सुनकर आपको अजीब लग रहा है? मगर यकीन मानिए, यह ध्यान केंद्रित करने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। हमारा ध्यान भटकने का एक कारण हमारे शरीर में एनर्जी का लो हो जाना भी है। ऐसा पानी की कमी के कारण भी होता है। इसलिए पढ़ाई करते समय हर 5 से 10 मिनट के अंदर घुट भर पानी जरूर पिएं। सातवां पॉइंट, पढ़ाई को मनोरंजक बनाएं। दोस्तों, बहुत कम लोग ही इस बात पर ध्यान देते हैं, मगर आप खुद ही सोचिए, अगर आपको रोज बेस्वाद खाना खाने के लिए दिया जाए और कोई आपको उसे खाने के लिए मोटिवेट करता रहे तो क्या आप उसी तरह का खाना लगातार खा पाओगे? हमारी पढ़ाई भी उसी तरह है। आप जो किताबें पढ़ते हैं वो वर्ड्स में होने के कारण मज़ा ही नहीं आता, इसलिए हमारा दिमाग भी पढ़ाई पर केंद्रित नहीं रहता। इसलिए अपने नोट्स में माइंड मैप, चार्ट, फ्लो, स्केच नोट्स को शामिल करें। इस तरह जब आपको पढ़ाई में मज़ा आना शुरू हो जाएगा तो ध्यान भी नहीं भटकेगा। आठवां पॉइंट, डिस्ट्रैक्शंस को एक अलग पेज पर लिखें। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो उसके साथ आपके दिमाग में बहुत सारे आइडिया आने लगते हैं कि मैं दूसरा सब्जेक्ट इस तरह पढ़ूंगा या मुझे पढ़ाई के बाद ये काम करना है। ये सभी डिस्ट्रैक्शंस हैं जो आपका ध्यान भटकाती है। उनसे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप कोई एक खाली पेज लें और जब भी आपके दिमाग में कोई दूसरे काम का विचार आए तो उसे उस पेज पर लिख दें। इस तरह आप अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद उन कामों को भी कर सकते हैं और अपने ध्यान को भी केंद्रित कर सकते हैं। 9वां पॉइंट, व्यायाम, एक्सरसाइज। दोस्तों, कई बार हम अपने जीवन में व्यायाम के महत्व को ही भूल जाते हैं और उसका नतीजा हमें इन सारी तकलीफों के रूप में भुगतना पड़ता है। आप खुद ही सोच कर देखिए, जब हमारा शरीर ही एक्टिव नहीं होगा
तो हम पढ़ाई पर ध्यान कैसे लगा पाएंगे। थोड़ी देर पढ़ने के बाद ही हमारा मन फ़ोन चलाने का करेगा या आराम करने का करेगा। इसलिए रोज़ थोड़ी देर के लिए व्यायाम जरूर करें। एक बोनस टिप्स दोस्तों, अगर आप अपनी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको रोज़ 10 से 15 मिनट के लिए अपने दिमाग को ट्रेन करना चाहिए। डरिए मत, यह कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको बस इतना करना है कि आपको जो भी काम करना पसंद है बस उसमें 10 से 15 मिनट के लिए ध्यान लगाना है। जैसे आपको गाने सुनना पसंद है तो आप उसे सुनिए और तब किसी और चीज़ की कल्पना मत कीजिए। इस तरह जब आप रोज़ अपने दिमाग को ट्रेन करेंगे तो जब भी वो भटकेगा आप उसे आसानी से नियंत्रित कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।